Assalamualaikum. In this video, we are going to talk about electrophoresis and spectrophotometry. Electrophoresis क्या? It is a technique which is used to separate fragments of a charge-bearing polymer molecule according to their size, shape, molecular weight and surface charges either positive or negative. अब इसमें क्या हो रहा होता है कि हम फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, मोलिकुलर वेट एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. अब जो मॉलिक्यूल होगा वो इधर डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है या कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है. यानी कि लेट्स सपोज हम एक डीएनए मॉलिक्यूल लेते हैं, तो अगर हमने इसके फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन करवानी है तो किसकी बेस पर करवाएंगे? साइज की बेस पर, शेप की बेस पर, मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर और उसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी बेस पर हम उसके फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन करवाते हैं. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस होता है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक जेल मीडियम प्रेजेंट है और इस जेल मीडियम के दोनों साइड्स पर क्या होगी? प्लास्टिक केसिंग होगी. इस प्लास्टिक केसिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो जेल मीडियम होता है ये विस्कस हो जाता है. तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमारे पास एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि सॉल्टेड होता है और इस लिक्विड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स प्लेस होंगे. एक साइड पे कैथोड प्रेजेंट होता है जो कि नेगेटिव होगा और एक साइड पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव होगा. अब यहाँ पर हम एक लिक्विड के अंदर, जेल के अंदर क्या करेंगे? हम सैंपल को प्लेस कर देते हैं, जो कोई भी हमने सैंपल प्लेस करना होता है और फिर हम इसके जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस होता है उसको हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के एपरेटस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं कि इसको हम पावर सप्लाई के साथ इस एपरेटस को कनेक्टेड कर देते हैं. अब जब ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट पास करती है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब जो है इसको हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज देने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास सैंपल के अंदर से जो पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होंगे? ये जो चार्जेस जब मूव करेंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ तो हम फिर बाद में इन चार्जेस को कलेक्ट कर लेंगे जेल के अंदर से. और इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं या आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्रोटीन फ्रेगमेंट, जो भी हमने फ्रेगमेंट्स जो हैं कलेक्ट करने होते हैं किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस के थ्रू, वो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं और फिर बाद में उनको फिल्टर कर लेते हैं जेल के अंदर से और फिर उस तरीके से है कि हम उन फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं सेपरेटर्स के थ्रू. अब जो दूसरी टेक्निक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. इसके अंदर क्या हो रहा होता है? इट इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय अ पार्टिकुलर केमिकल कंपाउंड और अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्या आता है? हमारे पास क्लोरोफिल आ जाता है. इस टेक्निक के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम जब कभी भी लाइट फॉल करती है तो वो उस डिफरेंट जो है वेवलेंथ्स के अंदर एब्जॉर्ब होती है. तो हम जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है इस टेक्निक के अंदर जब लाइट के भी फॉल होती है तो वो जब डिफरेंट जो है वेवलेंथ्स में एब्जॉर्ब होती है तो हम उसकी एब्जॉर्प्शन जो डिफरेंट वेवलेंथ्स में हो रही होती है इस टेक्निक के थ्रू उसको डिटरमाइन कर लेते हैं. तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं. अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम क्या होता है? इट फंक्शन टू मेजर एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस ऑफ लाइट. यानी कि जब लाइट कहीं भी फॉल करेगी तो वो जो एब्जॉर्ब हो रही होती है डिफरेंट वेवलेंथ और जो ट्रांसमिट हो रही होती है उसको मेजर कर लेता है. तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फंक्शन होता है. अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये ग्राफ होता है जिस पर हम क्या करते हैं, जिस पर हम चेक करते हैं कि लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है एट ईच वेवलेंथ. क्योंकि हमारे पास जब लाइट फॉल करती है तो वो एट डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है. तो हम इस ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि लाइट जो है वो कितनी वेवलेंथ पर हर एक जो हमारे पास कंपाउंड है या कोई भी पिगमेंट है वो कितनी वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब हो रहा है. अब यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमें लाइट का पता चल रहा है.
और यहाँ पे वेवलेंथ है। हमें पता चल रहा है कि हर एक पिगमेंट जो है या कोई भी केमिकल कंपाउंड है, हम इस ग्राफ पे देख सकते हैं कि वो कितनी वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसके थ्रू हमें जो है ना, ग्राफ के थ्रू हम प्लॉट कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि कोई भी पिगमेंट या कोई भी कंपाउंड जो है वो कितनी वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होता है। लाइक यहाँ पे क्लोरोफिल ए है पिगमेंट, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स हैं, इनके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये कितनी जो है वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होते हैं जब लाइट फॉल करती है। इसी तरह अब यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल लाइट फॉल कर रही है, तो यहाँ पे जब प्रिज्म में से पास करती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है स्प्लिट अप हो जाती है इन डिफरेंट कलर्स। तो जब ये स्प्लिट अप होती है तो जिस सॉल्यूशन में से ये पास करती है उसके बाद जो है इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। जब ये डिटेक्ट होती है तो फिर उसके बाद जो है ये हमें पता चल जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू कि इसकी कितनी वेवलेंथ फॉर्म हुई है, ठीक है। यानी कि कितनी वेवलेंथ से कैसे पता चलता है कि हमें पता चलता है कि ये कितनी वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होगी, इसकी वेवलेंथ हमें पता चल जाती है, इसकी एब्जॉर्प्शन हमें पता चल जाती है, ठीक है। तो ये टोटल जो प्रोसेस होता है ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू देखा जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं।